भारत आस्था की वह पवित्र भूमि है जहाँ कदम कदम पे मंदिर है। हर मंदिर अपने भीतर एक ऐसी कहानी, एक ऐसा इतिहास समेटे है जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है। कुछ कहानियाँ चमत्कारों की होती हैं तो कुछ तपस्या की, और कुछ ऐसी रहस्यमयी होती है जिनके रहस्य आज भी पूरी तरह समझे नहीं जा सके। इन लाखों मंदिरों में से आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पवित्र धाम की जो केवल मंदिर नहीं बल्कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहते हैं कि आप झारखंड की धरती पे जाते हो और इस पावन स्थल पे अपने कदम नहीं रखते तो मानो आपने अपने जीवन का एक दिव्य और अद्भुत अनुभव महसूस नहीं किया। जैसे ही कोई भक्त इस मंदिर के विशाल द्वार के भीतर प्रवेश करता है, उसे एक अजीब शांति और ठंडक का एहसास होने लगता है, मानो इस धरती पर स्वर्ग की ठंडी पवित्र हवा बह रही हो। लेकिन सवाल यह है कि इस मंदिर में ऐसा क्या रहस्य है कि हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ खींचे चले आते हैं। आइए आज हम जानते हैं इस रहस्यमय और दिव्य ज्योतिर्लिंग मंदिर की अद्भुत कहानी। झारखंड के जंगलों के बीच जसीडीह की उन शांत गलियों से गुजरते हुए जब आप एक शिखर की ओर देखते हैं तो रूह जैसे जम सी जाती है। यह कोई साधारण मंदिर नहीं है, यह चिंता भूमि है, यह हृदय पीठ है, यह बाबा बैद्यनाथ का धाम है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के हर शिव मंदिर पर त्रिशूल होता है, पर यहाँ पंचशूल क्यों है? क्यों यहाँ महादेव के गर्भगृह में दो नहीं सिर्फ एक सकरा दरवाजा है? और क्या है उस कुंड का राज जिसका पानी कभी नहीं सूखता? आज इस सफर में हम इतिहास के पन्ने पलटेंगे और जानेंगे इस कामना लिंग की गाथा जिसे खुद लंकापति रावण ने धरती पर उतारा था। त्रेता युग का समय था। लंकापति रावण, जो महादेव का बहुत बड़ा भक्त माना जाता था, वह चाहता था कि महादेव स्वयं लंका में वास करे। उसने हिमालय पर घोर तपस्या की, अपने 9 सिर काटकर महादेव को चढ़ा दिए। जैसे ही वो अपना 10वां सिर काटने वाला था, महादेव उसकी भक्ति से खुश होकर उसे दर्शन दिए। जब रावण ने महादेव के सामने उसके साथ लंका चलने की इच्छा जाहिर की तो महादेव ने उसे एक शिवलिंग दिया और उसके साथ एक शर्त भी। रावण, इसे सीधे लंका ले जाना, अगर रास्ते में कहीं भी इसे भूमि पर रख दिया तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। देवता डर गए, अगर महादेव लंका चले गए तो रावण अजय हो जाएगा। भगवान विष्णु और वरुण देव ने एक माया रची। जब रावण जसीडीह के उसी क्षेत्र से गुजर रहा था तो वरुण देव उसके पेट में समा गए और रावण को तीव्र लघु शंका महसूस हुई। उसी समय उसके एक चरवाहा दिखा जिसका नाम था बैजू। रावण ने उसे शिवलिंग पकड़ा दिया और कहा, इसे नीचे मत रखना। लेकिन महादेव की माया से शिवलिंग इतना भारी होता गया कि बैजू उसे संभाल नहीं पाया और उसने उसे धरती पर रख दिया। जब रावण वापस लौटा तो शिवलिंग जमीन पर था। उसकी चीख निकल गई। उसने पूरी ताकत झोंक दी उस शिवलिंग को उखाड़ने में। पूरी पृथ्वी डोल गई, लेकिन महादेव टस से मस नहीं हुए। अपने अहंकार की हार देखकर रावण गुस्से से पागल हो उठा। उसने अपनी मुट्ठी बांधी और अपने दाएं हाथ के अंगूठे से शिवलिंग को नीचे की ओर दबा दिया। वह चोट इतनी जोरदार थी कि पत्थर जैसा शिवलिंग अंदर धंस गया। आज भी जब आप देवघर में दर्शन करोगे तो आपको शिवलिंग पर उस अंगूठे के दबाव का गहरा गड्ढा दिखाई देगा। यह रावण की हार का सबसे बड़ा प्रमाण है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। रावण को जिस लघुशंका ने परेशान किया था, उस लघुशंका के कारण वहां एक जलधारा फूट पड़ी जिसे आज हम शिव गंगा के नाम से जानते हैं। हैरानी की बात यह है कि यह तालाब रावण के शरीर से निकले जल के कारण बना था, लेकिन महादेव के स्पर्श और रावण की भक्ति के कारण यह जल अमृत बन गया। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से स्किन डिजीज जैसे असाधारण रोग भी खत्म हो जाती है। यहाँ स्नान किए बिना बाबा की पूजा अधूरी मानी जाती है। अब बात करते हैं उस रहस्य की जो वास्तुकला को भी हैरान कर देता है। बाबा के गर्भगृह में एक ही मुख्य प्रवेश द्वार है। अक्सर बड़े मंदिरों में 2 या 4 दरवाजे होते हैं, लेकिन यहाँ की बनावट तांत्रिक पद्धति पर आधारित है। कहा जाता है कि स्वयं विश्वकर्मा ने इस मंदिर को बनवाया था। मान्यता है कि हृदय में प्रवेश करने का मार्ग एक ही होता है। यह सकरा रास्ता भक्त को यह सिखाता है कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए आपको अपना अहंकार छोड़कर विनम्र होना पड़ता है। यहाँ की दीवारों को इस तरह से बनाया गया है कि सदियों बाद भी यहाँ का तापमान बाहर के मुकाबले हमेशा अलग रहता है। अब अपनी नज़र मंदिर के सुनहरे शिखर पर लाइए। वहाँ त्रिशूल नहीं बल्कि पंचशूल है। यह 5 उंगलियों जैसा ढांचा भारत के और किसी मंदिर में नहीं मिलता। यह 5 शूल मनुष्य के 5 विकारों को दिखाता है: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। लेकिन इसका एक और पहलू है। साल में एक बार महाशिवरात्रि के 2 दिन पहले इस पंचशूल को एक विशेष अनुष्ठान के साथ नीचे उतारा जाता है। उस दिन पूरे देवघर में शांति छा जाती है। पंचशूल को उतारना और उसे साफ करना एक अत्यंत गुप्त प्रक्रिया है। कहते हैं कि जब पंचशूल नीचे उतारा जाता है तो मंदिर की सुरक्षा साक्षात काल भैरव करते हैं। अगले दिन जब उसे वापस चढ़ाया जाता है तभी शिव और शक्ति के गठबंधन का धागा बदला जाता है।
यह पंचशूल इस मंदिर का सुरक्षा कवच है जो इसे आसमानी बिजली और किसी भी तांत्रिक हमले से बचाता है। सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर की वह कठिन यात्रा जहां भक्त अपने कंधों पर गंगा जल लेकर नंगे पांव चलते हैं। यह दुनिया का सबसे लंबा मानव मेला है। जसीडीह रेलवे स्टेशन से बाबा धाम तक की हर धूल बम भक्तों के पैरों से पवित्र हो जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवघर में सबसे पहला कांवड़ यात्रा भगवान श्री राम ने की थी। देवघर सिर्फ एक तीर्थ नहीं, एक जीता जागता इतिहास है। यह रावण के पश्चाताप, बैजू चरवाहे की सरलता और महादेव की अनंत करुणा का कहानी है। यहाँ का जल पवित्र है, यहाँ की हवा में शिव का वास है और यहाँ का पंचशूल आज भी हमें बुराइयों से बचने की राह दिखाता है। अगर आप भी जीवन की उलझनों में फंसे हैं तो एक बार जसीडीह की ट्रेन पकड़िए और पहुंच जाइए बाबा की शरण में, क्योंकि बाबा बैद्यनाथ के धाम से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। तो कमेंट पे लिखो हर हर महादेव।